जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हिंदी साहित्य के यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 501 यहाँ पर दिया गया है, प्रभु मेरे अगन चित्त नाधरों की रचयिता कौन मानी जाती है, बताइएगा। सूरदास, नंददास, कृष्णदास या फिर चतुर्भुजदास। क्वेश्चन नंबर 501 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रभु मेरे अगन चित्त नाधरों की रचयिता माने जाते हैं कौन। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर होगा, सूरदास जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सूरदास आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर आपसे हाँ पूछा गया है, क्या पूछा है कि नंददास को किस रचना पर जड़िया की उपाधि मिली, बताइएगा। नंददास की वह रचना कौन सी है? भंवर गीत है, रास पंचाध्यायी है, अनेकार्थ मंजरी है, रूप मंजरी है। क्वेश्चन नंबर 502 है और 502 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 502 में कि विकल्प नंबर आपका जो बी है, रास पंचाध्यायी, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रास पंचाध्यायी जो रचना है, नंददास की रचना है, इसी रचना पर जो है जड़िया की उपाधि दी गई थी। और कभी गड़िया, नंददास, जड़िया, तो जड़िया कभी कहा जाता है किनके लिए? नंददास जी को। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 53 पूछा गया है, कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए बताना है, चैतन्य महाप्रभु को या फिर निम्बारकाचार्य को, हित हरिवंश को या फिर नंददास को। 503 में आपके लिए चयन करना है। 503 का सही आंसर अमित जी, कंचन जी और कल्पना जी, क्या होगा सही आंसर, बताइए। कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना गया है? तो 3 में आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, निम्बारकाचार्य को। निम्बारकाचार्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना गया है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर बिल्कुल निम्बारकाचार्य होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, किस वैष्णव आचार्य का एक नाम आनंद तीर्थ भी था, बताइएगा। किन का था, बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी का यहाँ पर जो डी है वह आपका सही आंसर होगा, मध्वाचार्य। मध्वाचार्य आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। किस वैष्णव आचार्य का एक नाम आनंद तीर्थ भी है? आनंद तीर्थ है तो वह किनका है? मध्वाचार्य। दीपक जी, डी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 5, यहाँ पर अष्टचाप और बल्लभ संप्रदाय नामक पुस्तक के रचयिता कौन माने जाते हैं, बताइए। अष्टचाप और बल्लभ संप्रदाय नामक पुस्तक के रचयिता हैं दीनदयाल गुप्त, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा या फिर हरिप्रसाद शास्त्री। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर 5 में सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर होगा, यानी कि दीनदयाल गुप्त होगा सही आंसर। दीनदयाल गुप्त अष्टचाप और बल्लभ संप्रदाय नामक पुस्तक के रचयिता माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर ए वाला जो है दीनदयाल गिरी विकल्प आपका एक सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सूरदास की वल्लभाचार्य से भेंट किस घाट पर हुई थी? बताइएगा। कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा? काशी घाट या फिर गऊ घाट, गंगा घाट, यमुना घाट, कौन से घाट पर हुई थी ये आपके लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है। और 6 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, सूरदास की वल्लभाचार्य से भेंट जो है किस घाट पर हुई थी? गऊ घाट आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है गऊ घाट, उनका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर यहाँ पर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 7 दिया गया, निम्न में से किस रचना की कथा श्रीमद् भागवत से गृहीत है? बताइएगा क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। श्याम सगाई, सुदामा चरित, रूप मंजरी, विरह मंजरी। तो 7 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, किस रचना की कथा श्रीमद् भागवत से गृहीत है? तो 7 में आप सभी का सही आंसर होगा। मुकनद जी क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर आपका बी जो है वह आपका सही आंसर होगा, सुदामा चरित। सुदामा चरित आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 8 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नंददास की किस रचना में केवल काल्पनिक वियोग एवं 12 मासा का वर्णन है? वह रचना आपके लिए बताना है, ब्रह मंजरी है, रूप मंजरी है, नाम मंजरी है, सुदामा चरित है। तो 8 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। सोनी देवी जी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नंददास की किस रचना में केवल काल्पनिक वियोग एवं 12 मासा का वर्णन है? तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि वह रचना मानी जाती है कौन सी? ब्रह मंजरी। ब्रह मंजरी आपका विकल्प नंबर जो 1 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। ब्रह मंजरी जिन्होंने भी बताया है उनका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। चतुर्भुज दास का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा। चतुर्भुज दास जो थे इनका जन्म हुआ था गोवर्धन के समीप जमुनावती ग्राम में, या फिर आंतरी भरतपुर में, या फिर चिलोत्तरा गांव में, या फिर सौरा के रामपुर गांव में, सौरो के रामपुर गांव में। उन 9 में आपके लिए बताना है क्या होगा सही आंसर, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का 9 का सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। चतुर्भुज दास का जन्म हुआ था कहां पर? गोवर्धन के समीप जमुनावती ग्राम में। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो है ये वाला होगा आपका सही आंसर। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, छवि शंकर जी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 10 पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था, वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। ये कथन किसका माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 510 में आपके लिए चयन करना है। डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 10 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, बताइए। चयन कीजिएगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था, वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष विहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। किनका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 11 पूछा गया है कि भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है कि परवर्ती काल में इसकी एक परंपरा स्थापित हो गई। ये कथन किसका माना जाता है 11 में, बताइए।
भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है कि परवर्ती काल में इसकी एक परंपरा स्थापित हो गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त। तो 11 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि ये कथन तो माना जाता है किनका। 11 में आप सभी का विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 पूछा गया है, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना है किन्होंने, मोनियर विलियम्स ने या स्मिथ ने या फिर जॉर्ज ग्रेसन ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 12वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 12 में विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, स्मिथ ने। स्मिथ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है बी वाला विकल्प, उनका यहाँ पर सही आंसर है स्मिथ ने, आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। रामायण महानाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं। रामायण महानाटक के रचयिता माने जाते हैं हृदय राम, प्राणचंद्र चौहान या फिर जाखू मड़ियार या फिर सुधारू अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर, रामायण महानाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आप सभी का सही आंसर होगा, प्राणचंद्र चौहान। रामायण तो हमारी प्राण है, रामायण तो हमारी प्राण है, तो रामायण से रामायण, महानाटक, प्राण से प्राणचंद्र चौहान। यहाँ पर प्राणचंद्र चौहान आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 14 पूछा है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है। 14वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का वह कौन सा कांड है जिसमें कलयुग का वर्णन किया है। उत्तर कांड में, लंका कांड में, बाल कांड में या फिर अयोध्या कांड में। ये भी आपके लिए बताना है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, कितने कांड हैं, ये भी आप कमेंट में बताइएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा उत्तर कांड, आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 15 दिया गया है कि राम भक्ति में स्वसुखी के प्रवर्तक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं। कीलदास हैं, जीवाराम हैं, रामचरण दास हैं या फिर यहाँ पर अग्रदास हैं। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 15 में आपको चयन करना है क्या होगा सही आंसर, बताइए। राम भक्ति में स्वसुखी के प्रवर्तक आपके लिए चयन करना है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दयाराम जी। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रामचरण दास। कौन माने जाते हैं, रामचरण दास। विकल्प नंबर आपका जो सी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, स्वामी अग्रदास के गुरु कौन थे। स्वामी अग्रदास के गुरु थे अनंतानंद, द्वारिकादास, कृष्णदास या फिर सुरानंद। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 16 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। स्वामी अग्रदास के गुरु बताना है और आप सभी का यहाँ पर सुनैना जी सही आंसर होगा। वह माने जाते हैं कौन, कृष्णदास। आपका सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर, स्वामी अग्रदास के गुरु माने जाते हैं कृष्णदास। स्वामी अग्रदास के गुरु कौन थे। तो आपका यहाँ पर कृष्ण दास आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। कृष्णदास परिहारी जो थे उन्हीं के जो है ये शिष्य माने जाते हैं स्वामी अग्रदास।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 17वां क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का जातीय कवि किसे माना है। 17 में आपको चयन करना है, सूरदास को, तुलसीदास को, जायसी को, कबीर को। ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का जातीय कवि किसे माना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है तुलसीदास को। किन के लिए? तुलसीदास। आपका विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 18 क्या पूछा गया है। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। ध्रुवदास कृत रचनाएं आपके लिए बताना है। कौन कौन सी रचनाएं ध्रुवदास की मानी जाती है। नित्य विलास लीला, जुगल ध्यान लीला, मान लीला, दान लीला, ब्रज लीला या फिर उपर्युक्त सभी। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 18 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? ध्रुवदास कृत रचनाएं बताना है, तो उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उपर्युक्त सभी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कौन सी रचना जायसी की नहीं है। नहीं बताना है आपके लिए अखरावट या फिर कहरनामा या फिर चित्रलेखा या फिर छिताई वार्ता। 19 में आपको चयन करना है कौन सी रचना जायसी की नहीं है। तो 19 का आप सभी का क्या होगा सही आंसर। अभिषेक जी, भावना जी, सभी लोग चयन करिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर है छिताई वार्ता। विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? छिताई वार्ता आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने बताई। ये रचना बता दीजिएगा किन की रचना मानी जाती है। छिताई वार्ता किसकी रचना है? ज्ञानदीप के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। ज्ञानदीप रचना मानी जाती है पोहेकर होंगे यहाँ पर, पोहेकर, मधुकर, शेख नबी या फिर गणपति। 20वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 20 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, बताइए। चयन कीजिएगा, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और ज्ञानदीप के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो शेख नबी मानी जाती। विकल्प नंबर आपका सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शेख नबी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 21 पूछा गया, कवित्त रत्नाकर में कितनी तरंग थी, तरंग हैं पूछा गया है। कवित्त रत्नाकर जो रचना है जिसमें तरंग पूछा गया है तो रेणु पंडित जी, आराधना जी, आप सभी का यहाँ पर 21 में सही आंसर होगा। 5, 7, 9 या फिर 6, तो क्या होगा सही आंसर, बताइएगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। कवित्त रत्नाकर में कितने तरंग हैं, तो 5 आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। 5 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ओ मन गिरधर कवि, ओ मन गिरधर छवि पर अटक क्यों, ये किसकी पंक्ति मानी जाती है, बताइएगा। गोविंद स्वामी या फिर चतुर्भुज दास या फिर चीत स्वामी या फिर कृष्णदास। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 22वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 22 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर, तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कृष्णदास होगा सही आंसर। ओ मन गिरधर छवि पे अटक क्यों, एक कृष्णदास की पंक्ति मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। राधा वल्लभ संप्रदाय का मूलाधार है, राधा वल्लभ संप्रदाय का मूलाधार है हित 84, सेवक वाणी या फिर राधा सुधा निधि या फिर व्यास वाणी। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। वंदना जी, दयाराम जी, सोनिका जी, रीता जी, सभी लोग जल्दी जल्दी से बताते जाएं। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर है और 23 में आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि हित 84, राधा वल्लभ संप्रदाय का मूलाधार हित 84 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प 1 सही आंसर है।
आदि वाणी किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है, बताइएगा। भागवत मुदित की, या फिर राम राय, या फिर यहाँ पर गदाधर भट्ट, या फिर चंद्र गोपाल। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या होगा सही आंसर? आदि वाणी किसकी रचना मानी जाती है? 24 में आपके लिए चयन करना है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर होगा राम राय की रचना मानी जाती है। किनकी? राम राय। आपका विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, राम राय होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि तिलक शतक और अलग शतक ये रचनाएं किनकी मानी जाती हैं? 25 में आपको बताना है मोहनलाल मिश्र, जानकवि, बलभद्र मिश्र, या फिर मुबारक। 25 में आपको चयन करना है कि तिलक शतक और अलग शतक जो रचनाएं हैं ये किनकी रचनाएं मानी जाती हैं। तो 25 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, ये रचनाएं मानी जाती हैं किनकी, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर डी सही आंसर है, मुबारक। मुबारक आपका सही आंसर होगा। अलग शतक और तिलक शतक जो है मुबारक की रचनाएं मानी जाती हैं। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। MS वर्मा जी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है, किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? बताइएगा। 26 में चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तुलसी, शेख नबी, जायसी, मंझन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? तो आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जायसी। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कंचन जी सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है, जायसी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 27 क्या पूछा गया है? 27वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे पूछा गया चंडी चरित्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? परशुराम देव हैं, विष्णु दास हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, या फिर ब्रह्मजिन दास हैं। 27वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 27 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? चंडी चरित्र के रचयिता आपके लिए बताना है और आप सभी का सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? गुरु गोविंद सिंह माने जाते हैं। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, गुरु गोविंद सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भवभूति द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा माना जाता है? 28 में बताना है भावार्थ रामायण है, महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित है, या फिर अवध विलास है, या फिर रघुनाथ चरित्र और दशावतार चरित्र है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बताना है भवभूति द्वारा रचित ग्रंथ कौन से माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 में क्या होगा सही आंसर? अपर्णा जी, हेमलता जी बताइएगा। सभी लोग बी बता रहे हैं कि महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्र जो रचनाएं हैं ये भवभूति जो हैं उन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं, भवभूति की रचनाएं मानी जाती हैं। तो बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा है वे राम भक्त कवि जिन्होंने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना की है, वह कौन है? आपके लिए चयन करना है, रामचरण दास हैं, या फिर नरहरि बारहट हैं, या फिर अग्रदास हैं, कृष्णदास परिहारी हैं। 29 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? 29 का चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। वे राम भक्त कवि जिन्होंने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना की है, तो अग्रदास हैं। कौन है? अग्रदास। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है अग्रदास, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 30 पूछा गया है। क्या पूछा गया? 30वां क्वेश्चन, रामचरितमानस के किस कांड को मानस का ज्ञान कांड कहते हैं?
बताइएगा, चयन कीजिएगा उत्तरकांड को, अयोध्या कांड को, बालकांड को, लंका कांड को। तो 30 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामचरितमानस के किस कांड को जो है मानस का ज्ञान कांड कहते हैं। तो आप सभी का सही आंसर होगा दीपक जी उत्तरकांड को। किसको कहते हैं? उत्तरकांड को आपका बिल्कुल सही आंसर है। एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लीजिएगा। 31वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, विनय पत्रिका में कितने पद हैं? बताइएगा, विनय पत्रिका में पदों की संख्या बताना है। 315 हैं या फिर 119 हैं, 312 हैं, 280 पद हैं। क्वेश्चन 31 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विनय पत्रिका में पदों की संख्या जो है 280 मानी जाती है। विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 279-80 बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी वाला यहाँ पर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 32 पूछा गया है कि तुलसीकृत किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं? बताइए। रामचरितमानस में, कवितावली में, रामलला नैचू में, जानकी मंगल में? क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 32वां और 32 का सही आंसर बताना है। अरुण जी, साधना जी, अनीता जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है तुलसीदास कृत किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं? तो कवितावली आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है कवितावली, उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 33 पूछा गया है, तपसी शाखा के प्रवर्तक कौन है? 33 में बताना है जीवराम है, कीलदास है, रामचरण दास है, विष्णुदास है। तो 33 का आप सभी का क्या होगा सही आंसर? तपसी शाखा के प्रवर्तक आपसे पूछा गया है। 33 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कीलदास माने जाते हैं। कीलदास जो है तपसी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। विकल्प नंबर बी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कीलदास जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। रामानुज के गुरु कांचीपूर्ण किस वर्ण के थे? ये आपके लिए बताना है। ब्राह्मण थे, ये क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, किस वर्ण के थे? 34 में आपको चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? वंदना जी, रामानुज के गुरु कौन थे? कांचीपूर्ण थे, ये किस वर्ण के थे? तो आपका यहाँ पर 34 में सही आंसर होगा शूद्र, आपका सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है शूद्र, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। शूद्र आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है? रामानुज के गुरु कांचीपूर्ण किस वर्ण के थे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर जो है शूद्र सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 34वां क्वेश्चन हो गया। 35वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? 35वां क्वेश्चन है कौन सी पंक्ति कबीर की नहीं है? नहीं बताना है आपके लिए, बताइएगा क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 में सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सी पंक्ति कबीर की नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला विकल्प सही आंसर है। अब तो अजपा जपू मन मेरे, ये वाला आपका सही आंसर है। डी वाला पंक्ति जो है ये नहीं मानी जाती है, किनकी? कबीर दास जी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पद्मनी चरित किस कवि की रचना है? पद्मनी चरित बताना है, बताइए। जायसी या फिर ओस्मान, लालचंद या फिर मुबारक? पद्मनी चरित किस कवि की रचना है? क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है और 36 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, ये चयन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंश जी और भावना जी, संध्या जी, आप सभी का सही आंसर आ रहा है
पद्मिनी चरित किस कवि की रचना है? तो आप सभी का सही आंसर होगा ये मानी जाती है लालचंद। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। लालचंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ किसे कहा गया? भक्ति का गीता के लिए, भागवत को, छंदोग्य उपनिषद को, विष्णु पुराण को। तो 37 में आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ किसे कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? 37 में भागवत आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, भागवत आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ किसे कहा गया है? तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बी होगा सही आंसर यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या पूछा गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 38 पूछा गया, हंस जवाहर नामक प्रेमाख्यान किसने लिखा है? 38 में आपको चयन करना है, शेख नबी ने, नूर मोहम्मद ने, उस्मान ने, कासिम शाह ने। तो 38 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हंस जवाहर नामक प्रेमाख्यान काव्य जो है किसने लिखा है? तो आप सभी का 38 में सही आंसर होगा कासिम शाह ने। कासिम शाह विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही आंसर बताया। रामानंद ने किसकी उपासना पर जोर दिया है? रामानंद ने कृष्ण, इंद्र या फिर ब्रह्मा या फिर राम। तो 39 में आपको चयन करना है, 39 में आपका क्या होगा सही आंसर? रामानंद ने किसकी उपासना पर जोर दिया है? तो 39 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर डी जो है राम, राम आपका सही आंसर होगा। राम आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया सरोज जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 40वां क्वेश्चन कि बंगाल असम में ब्रजभाषा प्रभावित बंगला असमिया को कहा जाता है? पंचमील या फिर पूर्बिया, ब्रजबुली या फिर ब्रजभाषा। 40वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है। 4 विकल्प भी आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 40 में कि बंगाल असम में जो ब्रज भाषा प्रभावित बंगला असमिया को कहा जाता है तो इसको कहा जाता है ब्रजबुली। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या कहा जाता है? ब्रजबुली आपका सही आंसर है, गुड्डी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? धर्मदास, तुलसीदास, रैदास, कबीर। तो 41वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, सरल क्वेश्चन है, सभी से बन जाएगा। मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? तो रैदास। रैदास जो है मीराबाई के गुरु हैं और मीराबाई के गुरु रैदास हैं। रैदास के गुरु कौन माने जाते हैं? रामानंद माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रामानंद। रामानंद के गुरु कौन माने जाते हैं? रामानंद के गुरु राघवानंद माने जाते हैं। तो ये जो है गुरु इस प्रकार आगे बढ़ते गए। वल्लभाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 42। वल्लभाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया है? बलराम, कृष्ण, राम या फिर ब्रह्म। क्वेश्चन नंबर 42 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 42 में आपका हेमलता जी सही आंसर होगा, मीना तिवारी जी। वल्लभाचार्य ने कृष्ण जी की उपासना पर जोर दिया है, बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर हर्षिता जी? विकल्प नंबर बी कृष्ण आपका सही आंसर होगा। नीतू जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है 43वां क्वेश्चन है, ये पदों की परंपरा हिंदी में किससे शुरू होती है? बताइए। हिंदी के जैन कवियों से, अपभ्रंश के कवियों से, नाथों से, सिद्धों से, किन से शुरू होती है ये आपको बताने। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को सभी लोगों में और एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग।
ये पदों की परंपरा हिंदी में किससे शुरू होती है? तो सिद्धों से आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका क्या है सही आंसर? डी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सिद्धों से आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 44वां क्वेश्चन है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? 44 में आपको चयन करना है आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या राहुल सांकृत्यायन ने। 544 में आपको चयन करना है, तो 544 में आपका सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधम में किसकी रचनाएं संकलित की हैं? नयनारों की या फिर अन्य या आदि तेलुगु के भक्तों की या फिर आलवारों की या फिर शंकर देव की। 45वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है कि नाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधम में किसकी रचनाएं संकलित की हैं? तो 45 में आप सभी का सही आंसर होगा आलवारों की। आलवारों की आपका सही आंसर है विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इनमें से विष्णु स्वामी की रचना कौन सी है? सिद्धांत पंचमात्रा है, सर्वज्ञ सूत्र है, वेदांत सार है, आगम प्रामाण्य है। 46 में आपको चयन करना है, इनमें से विष्णु स्वामी की रचना कौन सी मानी जाती है? 40 का सही आंसर क्या होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 40 में विष्णु स्वामी की रचना कौन सी मानी जाती है? तो 40 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर बी यानी कि सर्वज्ञ सूक्त आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। गोविंद भास किसकी रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया, चैतन्य की, रूप गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण या फिर जीव गोस्वामी। 47 में आपको चयन करना है, क्या होगा? गोविंद भास किसकी रचना मानी जाती है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि 47 में रचना मानी जाती है गोविंद भास जो रचना है बलदेव विद्याभूषण जी की। बलदेव विद्याभूषण आपका सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है बलदेव विद्याभूषण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, सातवें आलवार कौन थे? सातवें आलवार आपके लिए बताना है, काटकोय थे, नम्य थे, आंडाल थे, कुलशेखर। बताइएगा, इनमें से चयन करना है। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 48वां क्वेश्चन पूछा गया है, सातवें आलवार कौन थे? और 4 विकल्प दिए गए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप सभी का सही आंसर होगा सातवें आलवार जो थे वह कुलशेखर थे। कुलशेखर आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। कुलशेखर आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 पूछा, या मुरली मुरलीधर की अधरान भरी अधरा न धरोगी, ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? मीराबाई की, रसखान रहीम या फिर घनानंदे। तो 49 में आप सभी का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, या मुरली मुरलीधर की अधरान भरी अधरा न धरोगी, ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? तो आप सभी लोग बता रहे हैं रसखान की पंक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर? रसखान। अगला क्वेश्चन है, निम्बार्क की रचना नहीं है। वेदांत पारिजात, सौरभ, श्री कृष्ण स्वतः राज या फिर गीताष्टा या फिर प्रसन्न कल्पवली। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका यहाँ पर 50वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्बार्क की रचना नहीं बताना है। तो 50 में आप सभी का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? गीता आष्टा आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया, विकल्प नंबर 3 उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, गीता आष्टा आपका यहाँ पर सही आंसर है। इस प्रकार के जो है आज की क्लास में अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए अपने यहाँ पर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी ये क्लास होती है
तो सभी के लिए इसी तरह से जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करते रहना है और रोज आपके लिए इसी तरह की क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आएंगे। रीता जी, सोनिका जी, हर्षिता जी, अंश जी, शिल्पा जी, सुनैना जी, बिंदा जी, पुष्पा जी, गुड्डी जी और मिथिलेश जी, मिदा जी, निशा जी, नीतू जी, केदार जी और केदार जी, राजीव जी, साधना जी, शिल्पा जी, कंचन जी, आराधना जी, संध्या जी, पायल जी, हर्षिता जी, मुकनत जी, वंदना जी और सुनैना जी, हरीश जी, प्रीति जी, उषा यादव जी, दीपक जी, राबिता जी, सोनिका जी और यहाँ पर विशाल जी, अनीता ठाकुर जी, कल्पना जी, सभी के लिए अमित जी और अपर्णा जी, रेणु पंडित जी, आराधना जी, रीता जी, अनीता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी, MS वर्मा जी, अंश जी, मिथिलेश जी, मीना तिवारी जी और रीमा जी, अमित जी, दीपक जी, गुड्डी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी, कंचन जी, सरोज रावल जी और भावना जी, विशाल जी, हेमलता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। संध्या जी और सभी के लिए